हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ड्रीम्स। आज हम आपको एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हमें सिटी के नेम दिए हुए हैं, प्लेसेस दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। हमें इन टेम्परेचर को साइन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा सियाचिन। सियाचिन क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 के नीचे बिलो यानी कि माइनस में आएगा, -10। तो हमारे यहाँ आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का क्या दिया हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी बिलो है, ये भी नेगेटिव में आएगा। कितना नेगेटिव आएगा, 2 डिग्री, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद, अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अबव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, 30 है तो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी अबव है तो यहाँ पर पॉजिटिव 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर बिलो आ गया, यहाँ पर नेगेटिव साइन, हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है हमारा, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। ये हमारे जो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं, जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। हमें जो ये प्लेसेस हैं सिटी के, इन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो सियाचिन का कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। 0 ये हो गया हमारा -5 -10, तो यहाँ पर क्या आएगा, सियाचिन। तो यहाँ लिख देंगे हम सियाचिन। शिमला का दिया हुआ हमें 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। तो 1 2 ये हमारा -2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा शिमला। यहाँ हमारा शिमला आ जाएगा। अहमदाबाद का +30 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी 0 होगी, 5 10 15 20 25 30, हमारी पॉजिटिव लाइन होगी, तो +30 यहाँ होगा। ये क्या होगा हमारा, अहमदाबाद। तो यहाँ पर अहमदाबाद लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली, +20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा +20 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट हमारा श्रीनगर, -5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा 5 आ गया, -5, तो ये हमारा श्रीनगर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ, हमें क्या पूछा हुआ है सी पार्ट में, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। हमारा कूलेस्ट प्लेस कौन सा होगा, तो जो भी जहाँ पर भी माइनस में टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना ही हमारा कूल होगा टेम्परेचर के केस में। तो हमारा कूलेस्ट प्लेस कौन सा हो गया, जिसमें ज़्यादा माइनस होगा, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, सियाचिन का। तो हमारा कूलेस्ट प्लेस कौन सा हुआ, सियाचिन, -10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। हमारा 10 डिग्री सेल्सियस ये रहा,
अबव 10 डिग्री सेल्सियस जो ये हैं हमारे प्लेसेस होंगे। अबव 10 डिग्री सेल्सियस हमारे कौन से प्लेसेस होंगे? दिल्ली और अहमदाबाद। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली, दिल्ली एंड अहमदाबाद। फर्स्ट हमारा दिल्ली आ गया, सेकंड हमारा अहमदाबाद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन दी नंबर लाइन। हमें ये बताना है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं 2 and 9, -3 -8 ऐसे नंबर दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इन दोनों नंबरों में से राइट पर कौन सा होगा। जैसे कि हम जानते हैं 0 से राइट वाले होते हैं हमारे पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट वाले होते हैं नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर पे जाते हैं हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर होता रहता है, और जैसे जैसे हम नेगेटिव की ओर जाते हैं ऐसे ऐसे हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता जाता है। तो हमारा ए पार्ट में 2 और 9 जो है, 2 हमारा ये रहा, 9 हमारा ये रहा। तो हमारा ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो 2 के राइट में है 9, हमें ये बताना है राइट में बताना है कि कौन सा नंबर है। तो फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? राइट में क्या है? 9 है, तो आंसर आ जाएगा 9। बी पार्ट में -3 -8 दिया हुआ है, ये यहाँ पर -3 आ गया, ये हमारा -8 आ गया। तो राइट में कौन सा होगा? जो बड़ा होगा। तो इनमें बड़ा कौन सा है? -3, तो -3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे राइट में होगा, -8 के राइट में -3 होगा। सी पार्ट में 0 और -1, 0 हमारी ये रही, -1 ये रहा। तो -1 के राइट में क्या है? 0, तो राइट में क्या आ गया? आंसर 0। नेक्स्ट हमारा है डी पार्ट। डी पार्ट में -11 और 10 दिया हुआ है। -11 हमारा इधर होगा और 10 हमारा इधर होगा। तो हमारे राइट में क्या आएगा? 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट क्या दिया? -6 -6 हमारा इधर होगा, ये रहा, और 6 हमारा इधर होगा। तो राइट में क्या है हमारा? 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। एफ पार्ट क्या है? 1 एंड -100, -100 हमारा इधर होगा, 1 हमारा ये रहा। तो राइट में क्या आएगा? 1, तो आंसर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। ए पार्ट दिया हुआ हमें 0 एंड -7। हमें 0 और -7 के बीच के नंबर्स जो इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं। 0 हमारा नंबर लाइन पे ये रहा, -7 ये रहा। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होंगे वो हमें राइट डाउन करने हैं। तो हमारे कौन कौन से नंबर होंगे? -6 -5 -4 -3 -2 -1। -6 -5 -4 -3 -2 -1। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट -4 एंड 4, -4 ये रहा हमारा और 4 ये रहा। तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे? -3 से लेके 3 तक। तो आंसर क्या आ जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। नेक्स्ट है पार्ट हमारा सी पार्ट -8 एंड -15। -8 हमारा ये रहा, यहाँ पर -15 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा लेफ्ट में, -8 के लेफ्ट में, -9 -10 -11 ऐसे होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इन दोनों के बीच में कौन से होंगे? -14 -13 -12 -11 -10 -9।
नेक्स्ट हमारा डी पार्ट -30 एंड -23, -30 एंड -23। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव की ओर जाएंगे हमारा -23 आएगा, आफ्टर दैट 24, 25, 26 माइनस में -30 तक। तो हमारा इन दोनों के बीच में नंबर कौन से हो जाएंगे? -29, -28, -27, -26, -25, -24। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमें -20 से 4 बड़े नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। तो -20 से बड़े इंटीजर कौन से होंगे? -19, -18, -17 एंड -16। तो -16 है वो -17 से बड़ा है, -17 है जो -18 से बड़ा, -18 है जो -19 से बड़ा, और -19 है जो -20 से बड़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट है हमारे पास, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। हमें अब लेस वाले लिखने हैं, -10 से लेस वाले। तो -10 से लेस देन नंबर जो होंगे हमारे 4 इंटीजर्स कौन से होंगे? -11, -12, -13, -14। क्योंकि नेगेटिव का केस होता है जो पॉजिटिव के केस से अपोजिट होता है, इसलिए हमारे ये नंबर्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर हमारी स्टेटमेंट कोई फॉल्स है तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए पार्ट क्या दिया हुआ हमारा? -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। -8 is right of -10। जो हमारी नंबर लाइन होती है, ये 0 है हमारा, यहाँ पे 1 माइनस के आ जाएंगे, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। हमारी स्टेटमेंट क्या है? -8 इज द राइट ऑफ -10। तो यहाँ पर राइट है, -8 क्या है? -10 के राइट में है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? ट्रू। बी पार्ट क्या दिया हुआ है? -100 इज द राइट ऑफ -50। -100 इज द राइट ऑफ -50। लेकिन जैसे हमारा 8 था वो बड़ा होता है 10 से माइनस के केस में, ऐसे ही हमारा 50 है जो -50 वो बड़ा है -100 से, तो हमारा -50 होना चाहिए राइट में। तो हमारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? तो करेक्ट स्टेटमेंट हुई हमारी -50 इज द राइट ऑफ -100। सी पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्योंकि -1 जैसे हमारा 0 से नेक्स्ट होता है -1, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट क्या है हमारे? -2, -3,
ये माइनस के जितने भी नंबर हैं इसके बाद वो हमारे स्मॉल स्मॉल होते जाएंगे। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि जब भी हम नंबर लाइन में देखेंगे तो 0 के बाद जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनसे जो हमारा -1 है वो बड़ा होता है। तो -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट है डी पार्ट, -26 इज द ग्रेटर देन -25। -26 इज द ग्रेटर देन -25। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या आएगी? फॉल्स। क्यों आएगी? क्योंकि नेगेटिव के केस में पॉजिटिव से उल्टा होता है। 26 हमारा 25 से बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में तो हमारा 26 क्या होगा? स्मॉल। तो फॉल्स आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? -26 इज स्मॉलर देन -25। या हम ये भी लिख सकते हैं -25 इज ग्रेटर देन -26। ये भी हमारा सही होगा, ये भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ड्रा ए नंबर लाइन एंड आंसर द फ्लोइंग। हमें ये पार्ट दिया हुआ, विच नंबर वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 हमारा ये रहा और हमें -2 से 4 नंबर मूव करना है राइट की तरफ। तो ये राइट हो गया -2 का 1 2 3 4, 4 नंबर हमारे ये हो गए। तो हमारा मूव करेंगे हम राइट की तरफ 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो 10th का ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 हमारा ये रहा पॉजिटिव, लेफ्ट में चलना है हमें 5 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम 5 स्टेप चले हैं लेफ्ट में 1 के। तो हमारा क्या आया? -4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, इफ वी आर एट -8 ऑन दी नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अगर हम -8 पर हैं तो हमें -13 पर जाना है, तो हमें ऐसे जाना होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी? लेफ्ट। ये लेफ्ट है। तो -8 से -13 पर जाने के लिए हमें लेफ्ट डायरेक्शन में चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है, इफ वी आर एट -6 ऑन दी नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। अगर हम -6 पर हैं, यहाँ पर हैं, तो हमें -1 पे जाना है। तो हमें ऐसे जाना होगा राइट की तरफ। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी? राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? राइट डायरेक्शन। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ मिलते हैं।